अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस एक बुनियादी हैसियत रखते हैं। इंग्लिश का दारो मदार इन टेंसेस पर बहुत ज़्यादा आता है। अगर बच्चे को, स्टूडेंट को टेंसेस पर अबूर हासिल हो जाए तो वो आगे वाली क्लासों में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो हम एक टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, यानी टेंसेस के बारे में हम एक मुकम्मल और कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका आज सबक नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टेंसेस का मतलब ज़माने, इसकी 3 ज़माने होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, इसको हाल या मौजूदा ज़माना कहते हैं। नंबर 2 पास्ट, गुज़रा हुआ ज़माना या माजी। नंबर 3 फ्यूचर, मुस्तकबिल या आने वाला ज़माना। टेंसेस के कितने हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाल या मौजूदा ज़माना। प्रेजेंट के भी 4 ज़माने होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल जारी, यानी जिसमें कोई काम जारी पाया जाए। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक, मुकम्मल, फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी इसमें काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल तफसीलात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान, उर्दू के यानी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं,
वगैरह आता है। मसलन उर्दू का फ़िक्रा है, अली स्कूल जाता है, सना लिखती है। इसमें देखें, ये जाता है और ये लिखती है, इसमें ये फ़िक्रे के आखिर में है वर्ब फेल, तो इसकी ये निशानी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है। फ़िक्रा बनाने का कायदा क्या है, असूल क्या है, कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले फ़ाइल यानी इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद फेल यानी इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, की पहली फॉर्म, और आखिर में मफूल यानी इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं आता है। तो इसकी हम ये मुख्तसर सी सूरत में इसको ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा ऑब्जेक्ट यानी मफूल। तो दोस्तों आप भी देखें और अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पे ये वीडियो दिखाएं ताकि आपके बच्चे इंग्लिश में अबूर हासिल कर सकें। फ़िक्रा बनाते वक्त वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफ़ा करते हैं। मसलन एस या ईएस, ही, शी, इट या नेम, कोई फ़िक्रे में फ़िक्रा जो नाम से शुरू हो रहा है, जैसे अली है, जैसे फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हम कहते हैं अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल, यानी पहले अली सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है और स्कूल मफूल यानी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो यानी लड़की स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। इसी तरह ये स्कूल जाता है, इट गोज़ टू स्कूल, ये किसी इशारा करते हैं कि ये लड़का स्कूल जाता है, तो इसके बारे में ऐसे है। तो दोस्तों जब आई, वी, यू या दे के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसमें एस या ईएस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। यानी कोई फ़िक्रा अगर आई के साथ शुरू है, आई के साथ बन रहा है, या वी के साथ फ़िक्रा है, या यू के साथ, जब उसका वर्ब लिखेंगे तो उसके ये वर्ब लिखेंगे, उसके साथ एस या ईएस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ये देखें ये वर्ब में यहाँ पर एस या ईएस नहीं है। इसी तरह तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, आखिर में फुल स्टॉप लिखते हैं। इसी तरह हम सेब खाते हैं, हम की इंग्लिश वी है, खाने की इंग्लिश ईट, और एप्पल्स, वी ईट एप्पल्स, और आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह वो पानी पीते हैं, ये दे के साथ फ़िक्रा है, दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं। अली और सना स्कूल जाते हैं, यानी जम्मा का फ़िक्रा है, तो अली एंड सना गो टू स्कूल, आखिर में फुल स्टॉप। तो ये थे दोस्तों सादा फ़िक्रे, जिनको हम पॉजिटिव फ़िक्रे कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए क्या रूल्स हैं,
कैसे बनता है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मनफी फ़िक्रा बनाते वक्त डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फाइल के बाद अगर फाइल एस का मतलब सब्जेक्ट यानी ही, शी या कोई नाम है होता है फाइल, तो उसके साथ मनफी बनाने के लिए ये डज नॉट लगाते हैं। मनफी बनाने के लिए ये डज नॉट लगाते हैं। और फाइल के बाद अगर फाइल आई, वी, यू, दे या जमा हो यानी दो नाम हो, तो फाइल के बाद डू नॉट लगाते हैं। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं या लगाते हैं। दोस्तों, इसको हम एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं कि मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर फाइल ही, शी, इट नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लिखेंगे, और अगर फाइल आई, हुई, दे, यू या कोई जमा हो तो उसके साथ मनफी बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अली स्कूल जाता है, ये सादा फ़िक्र है। इसको हम जब मनफी बनाएंगे तो डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। अली गोज़ टू स्कूल, ये देखें ये सादा फ़िक्रा। मनफी कैसे बनेगा? अली डज नॉट, जिस तरह हमने पढ़ा है कि फ़ाइल के बाद डज नॉट लगाएंगे। अली डज नॉट गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया फुल स्टॉप। इसी तरह कोई फ़िक्रा शी से, ही से शुरू होता है तो यानी शी डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह द कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पीती है। अगर फ़िक्रा आई, वी या दे से बन रहा है तो कैसे उसका मनफी बनाते हैं? सादा फ़िक्रा है आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो इसका जब हम बनाएंगे मनफी तो आई के बाद डू नॉट लगाएंगे। ये देखें आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ। इसी तरह सादा फ़िक्रा है वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। तो जब इसका मनफी बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो वी डू नॉट, वी के साथ डू नॉट लगेगा। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते हैं। इसी तरह जब हम दे के साथ फ़िक्रा बनाएंगे, सादा फ़िक्रा, दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं। तो जब मनफी बनाएंगे नेगेटिव, तो दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते हैं। इसी तरह जब दो नाम के साथ ये फ़िक्रा है तो उसके साथ हम मनफी कैसे बनाएंगे? सादा फ़िक्रा है अली एंड सना ड्रिंक वाटर, यानी कि ये सादा फ़िक्रा है अली और सना पानी पीते हैं। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो अली एंड सना डू नॉट ड्रिंक वाटर। इसमें डू नॉट क्यों आया है? इसलिए आया है कि ये दो नाम हैं, जमा है, अली और सना ये दो नाम हैं। तो जब ये जमा बन जाता है तो उसके साथ मनफी बनाने के लिए फ़िक्रे में डू नॉट लगाते हैं। तो ये था दोस्तों अपना मनफी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब फ़िक्रा है तो उसको जब नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये हमने सारा अभी पढ़ा है।
सवालिया फ़िक्रे यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रे, जब सादा फ़िक्रा है तो उसको हम सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी तफसील यूँ है, सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त सबसे पहले यानी फ़िक्रे के शुरू में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त सबसे पहले यानी फ़िक्रे के शुरू में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़िक्रा शी, ही, नेम, अली यानी अली कोई नाम है जैसे फ़िक्रे से शुरू होता है तो उनके शुरू में डज लगाएंगे, यानी फ़िक्रे के स्टार्ट में डज लगाएंगे या लिखेंगे। और अगर फ़िक्रा आई, वी, यू या दे से या जमा से फ़िक्रा शुरू हो रहा है तो उसको सवालिया बनाने के लिए सबसे पहले यानी फ़िक्रे से पहले डू लिखेंगे, फिर फ़ाइल, उसके बाद फ़ेल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल फ़िक्रे के आखिर में लिखेंगे। और एक और चीज़ के सवालिया फ़िक्रे के आखिर में ये सवालिया निशान लाजमी लिखेंगे, वरना ये सवालिया फ़िक्रा नहीं होगा, तसव्वुर नहीं होगा। तो दोस्तों सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ़िक्रे के शुरू में डू और डज लिखते हैं। अगर फ़िक्रा ही, शी, इट से शुरू हो रहा है या नाम से शुरू हो रहा है तो उसका शुरू में डज लगाएंगे, और अगर फ़िक्रा आई, हुई, दे, यू से शुरू हो रहा है तो उसके शुरू में डू लगाएंगे। तो इसकी थोड़ी हम मुख्तसर तौर पर यूँ लिखेंगे, ये डू या डज है जमा सब्जेक्ट, यानी डू डज पहले लगा के फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में ये सवालिया निशान लगाएंगे। आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कोई फ़िक्रे बनाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सादा फ़िक्रा है, इसको हम सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाएंगे, यानी आई, ये सादा फ़िक्रा है, आई गो टू स्कूल। जब इसको सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे, हमने ऊपर ये लिखा है कि ये देखें, ये डू और डज का हमें इस्तेमाल करेंगे। तो जब आई हो तो उसके लिए सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरह हम या तुम या वो जमा स्कूल जाते हैं, यानी वी, ये सादा फ़िक्रा है, वी, यू या दे, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। जब इसको हम सवालिया बनाएंगे तो सवालिया फ़िक्रा ऐसे बनाएंगे, डू पहले लिखेंगे, उसके बाद डू वी गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या हम या तुम या वो स्कूल जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर दो नाम हैं और जमा है तो उसका सवालिया फ़िक्रा हम कैसे बनाएंगे। पहले अली और सना स्कूल जाते हैं, तो अली एंड सना गो टू स्कूल, ये सादा फ़िक्रा बनाया हमने। जब इसको सवालिया बनाएंगे तो डू पहले लगाएंगे, क्योंकि ये जमा है, ये नाम के साथ डू क्यों आ गया, तो ये जमा है इसलिए हम डू लगाएंगे। डू अली एंड सना गो टू स्कूल, क्या अली और सना स्कूल जाते हैं। इसके बाद ऊपर हमने डू का इस्तेमाल पढ़ा। अब यूज़ ऑफ डज, यानी डज किस वक्त लगाते हैं,
तो दोस्तों, आलिया पानी पीती है, ये एक नाम है। आलिया सादा फ़िक्रा है। आलिया ड्रिंक्स वाटर, आलिया ड्रिंक्स वाटर। तो जब इसको हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे, डज आलिया ड्रिंक वाटर, और आखिर में ये सवालिया निशान लाजमी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। इसी तरह वो यानी लड़का स्कूल जाता है, इसका हम इंग्लिश, ये सादा फ़िक्रा है, ही गोज़ टू स्कूल। जब इसको सवालिया फ़िक्रा बनाना है, नेगेटिव फ़िक्रा इंटेरोगेटिव फ़िक्रा बनाना है, तो डज़ ही गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह सादा फ़िक्रा है, शी ड्रिंक्स वाटर, वो लड़की पानी पीती है, वो लड़की पानी पीती है। इसका हम इंटेरोगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे, तो सवालिया कैसे बनाया गया, डज शी ड्रिंक्स वाटर, आखिर में ये हमने सवालिया निशान लगाना है, क्या वो पानी, क्या वो यानी वो लड़की पानी पीती है। इसी तरह बिल्ली दूध पीती है, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। इसका हम सवालिया फ़िक्रा जब बनाएंगे, तो डज द कैट ड्रिंक मिल्क, आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये था हमारा आज का लेसन, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ा है। तो हस्बे मामूल यही कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, और हमेशा हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।